हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 3 आपका धातु एवं अधातु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धातु एवं अधातु को। देखते हैं दोस्तों, पहले चैप्टर कौन सा है? 3 है, धातु तथा अधातु। अधातु है ना भाई। तो धातु और अधातु को समझने के लिए दोस्तों इन सब का प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, इसके भौतिक गुणों को समझना पड़ेगा। जब तक आप भौतिक गुण को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ना धातु को समझ पाएंगे ना अधातु को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातु के भौतिक गुण। अगर आप भौतिक गुण को समझ जाते हैं तो इतना पक्का है आप धातु को समझ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धातु के भौतिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण की सहायता से ही हम लोग धातु को अच्छा से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप समझने की कोशिश करिए, चमक। देखिए दोस्तों, धातुएं जो होती है ना, धातुओं की सतह चमकदार होती है। तो ये पहली बात तो ये है। देखिए यहां से क्लियर होते जाएगा कि धातु जो होता है कैसा होता है, चमकदार होता है। तो लिखते हैं धातुएं चमकदार चमकदार होती है। क्या होती है भाइयों? चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। जैसे आप देख लो, सोना। सोना कैसे होता है? चमकदार होता है कि नहीं? सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? चमकदार होता है आदि, है ना। हम लोग चमक से, पहला ये गुण है, पहली बात तो इसमें चमक होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात क्या होनी चाहिए? तो दूसरी बात कठोरता। कठोरता। तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए? धातुओं में कठोरता होनी चाहिए। लिखेंगे धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे लोहा। जैसे क्या दोस्तों? लोहा, सोना, चांदी, ये सब आपका क्या होता है? ये सब आपका कठोर होता है। लेकिन भाइयों कुछ ऐसे धातुएं हैं जो कठोर ना हो करके मुलायम होती है। वो क्या होती है? लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होती है। क्या होती है दोस्तों? मुलायम होती है। जिसे मुलायम होती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों? ऐसे जैसे मान लीजिए सोडियम है, आराम से चाकू से इसको हम लोग काट सकते हैं। और ये तीनों जो होता है दोस्तों, इन तीनों को, या फिर लिख लीजिए, ऐसे लिख देते हैं, इन
तीनों को क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किसको किसको? ये लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करें, तो रूप हो सकता है या फिर अवस्था हो सकता है। रूप हो सकता है या फिर अवस्था हो सकता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सभी धातुएं सामान्यतः यहां जगह नहीं हो पा रहा है, इधर कर दे रहे ना। सामान्यतः कमरे के ताप पर, अब कमरे का ताप कितना होता है दोस्तों? तो याद रख लीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्या होती है दोस्तों? जितने सारे धातुएं हैं सब कमरे के ताप पर, कमरे के ताप समझते हो ना, जहां जिस रूम में आप सोते हैं, जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां का टेम्परेचर मापिए। वहां का टेम्परेचर क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कमरे की ताप कहते हैं। तो कहता है कि कमरे के ताप पर सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। तो ये चीज होना चाहिए दोस्तों। कठोरता होनी चाहिए धातु में। दूसरी बात चमक होनी चाहिए, और तीसरी बात उसकी अवस्था को जब देखें तो वो ठोस होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखियो, लेकिन पारा मतलब मरकरी, जिसको हम लोग Hg भी बोलते हैं, मरकरी। क्या दोस्तों? पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है दोस्तों? द्रव होता है। अब बहुत ऐसे बच्चे सोचेंगे, पूछेंगे भी, है ना, कि सर ये मरकरी अर्थात पारा क्या होता है? दोस्तों आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए हैं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रेशर आपका मापा जब जाता है तो उस मशीन में देखिएगा, ऐसे ऐसे करके दबाने के बाद आपका एक मशीन लगा हुआ होता है। उस मशीन में देखिएगा पानी जैसा कुछ ऊपर उठता है ना, फिर जब छोड़ देता है तो नीचे आने लगता है, जिससे प्रेशर को मापा जाता है। वहां पे स्केल भी लगा हुआ होता है ना, वही पानी जैसा जो दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग पारा बोलते हैं। चौथी बात है दोस्तों, चौथी बात होनी चाहिए एक धातु में, क्या? आघातवर्धीयता। अब ये आघातवर्धीयता क्या होता है? हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि आघातवर्धीयता किसको बोलते हैं। आघातवर्धीयता एक गुण होता है दोस्तों, जिसमें धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहां लिखेंगे धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आघातवर्धीयता कहते हैं। यानी धातुओं में आघातवर्धीयता भी होनी चाहिए। तो क्या सर इतना ही गुण काफी है क्या? नहीं दोस्तों, इतना में ही हम लोग किसी धातु को पहचान नहीं सकते हैं, है ना। जैसे आप देख लीजिए, जैसे लोहे की चादरें, जिससे हम लोग क्या करते हैं? दरवाजा बनाते हैं। जिससे क्या बनाते हैं दोस्तों? दरवाजा बनाते हैं। 5वीं बात तन्यता। क्या? तन्यता।
तन्यता क्या होती है दोस्तों? जब धातुओं को खींच खींच कर, यानी लिखेंगे जब धातुओं को खींच कर तार में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे तार हम लोग बनाते हैं, बिजली की तार वगैरह देखे हो ना, बहुत सारे तार होती है, उन सब तारों को हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं? खींच खींच करके बनाते हैं, और खींच खींच करके बनाने के गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अब एक चीज दोस्तों याद रखना, 1 ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, है ना। अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है कि ये धातु ही है, धातु इतना में ही हो जाएगा, और सारे गुणों को फुलफिल करेगा दोस्तों, तब जाके वो क्लियरली एक धातु होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का छठा है दोस्तों, कि ये विद्युत तथा उष्मा के चालक देखना है। क्या? उष्मा के चालक। अगर ये भी अगर हो तो वो एक धातु का गुण में शामिल होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये धातु है। तो ये उस विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं? तो यहां हम लोग लिखेंगे धातुएं विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं, है ना, चालक होते हैं। जैसे तांबे, है ना, सोना आदि। ये सब में अगर आप विद्युत प्रवाह करोगे तो ये सब क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा। दूसरी बात, इसमें अगर आप चांदी का या सोना का बर्तन बनाओगे, उसमें खाना बनाओगे तो बनेगा। यानी ये विद्युत का भी और उष्मा का भी सुचालक होता है। कौन? धातु। लेकिन दोस्तों कुछ फैक्ट है, लेकिन सीसा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीबी, तथा पारा, जिसको Hg बोलते हैं, हाँ, लेकिन सीसा तथा पारा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। एकदम इतना आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें ये भी पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या? घनत्व की बात करेंगे तो लिखेंगे धातुओं का घनत्व तथा गलनांक उच्च होता है या अधिक होता है? उच्च होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम का घनत्व कम होता है,
है ना। इतना तो याद रख ही सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट एक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट आपका है कि धातुएं जो होती है उसमें आवाज उत्पन्न होता है, यानी ध्वनिक। ध्वनिक को हम लोग सोनोरस भी बोलते हैं। इसको देख करके एग्जाम में टेंशन नहीं लेना। सोनोरस, बोल सोनोरस क्या होता है, तो सोनोरस आवाज होता है ना। तो लिखेंगे जब धातुओं को कठोर अर्थात ठोस, कठोर पदार्थों से टकराया जाता है तो उससे आवाज उत्पन्न होती है ना। क्या आवाज उत्पन्न होती है। तो याद रखना इतना गुण दोस्तों अगर किसी भी पदार्थ में है तो समझ लीजिएगा वो पदार्थ धातु है। अब हम लोग अधातु की बात करते हैं कि अधातु में क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि वो अधातु ही कहलाएगा। तो दोस्तों आइए अधातु के गुण को समझने की कोशिश करते हैं। अधातु के भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण। आप लोग घबराइए नहीं, इतना इजी कर देंगे चैप्टर को कि बिल्कुल आप एग्जाम में लिख के आओगे और अच्छा से लिख के आओगे और परसेंटेज लगभग 100 के करीब लाओगे, अर्थात 98-99% साइंस में लेके आओगे। इतना हम आप लोगों से वादा करते हैं। आइए दोस्तों, तो अभी हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण पढ़ने वाले। तो पहला नंबर चमक की बात करते हैं। तो दोस्तों अधातुएं जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। अधातुएं चमकदार नहीं होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे आपको बोले कार्बन, क्या कार्बन मतलब कोयला। कार्बन क्या चमकीला होता है, बोल नहीं सर। लेकिन दोस्तों इसमें एक फैक्ट है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है। ठीक ना। तो आयोडीन क्या होता है दोस्तों, चमकदार होता है। बाद बाकी कोई भी अधातुएं चमकदार नहीं होती। ये पहला प्रॉपर्टी अधातु होने का है। दूसरा अगर देखें दोस्तों, तो दूसरे की बात यदि करें तो दूसरा जो होता है कठोरता। क्या अधातुएं कठोर होती है। तो दोस्तों एक लिखते हैं और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अधातुएं कठोर नहीं होती है। क्या अधातुएं कठोर नहीं होती है। जैसे की बात करूं तो कार्बन ही ले लेते हैं। तो क्या कार्बन कठोर होता है, नहीं होता है। अगर तीसरे नंबर हम लोग रूप की बात करें, रूप या फिर अवस्था की बात करें, तो दोस्तों अधातुएं जो होती है, अधातुएं जो होती है कमरे के ताप पर
ताप पर ठोस या गैस होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 किए हुए हैं अधातु का। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पॉइंट करते हैं। ले लीजिए। अब आइए करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं? आघातवर्धीयता। तो अधातुएं जो होता है ना, अधातुओं में आघातवर्धीयता नहीं होती है। अभी हमने आघातवर्धीयता बताया कि पीट पीट कर पतले चादर में परिवर्तित कर देता है। अगर हम आपको कोयला दे दें और बोलेंगे इसको पीट पीट करके एक चदरा बना दो, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हम बोले लो भाई ऑक्सीजन, इसको पीटो, पिटाएगा क्या? नहीं पिटाएगा। अगर हमने आपको पत्थर दे दिया और बोला पीट पीट करके इसको चादर में परिवर्तित कीजिए, तो चादर में परिवर्तित नहीं होगा ना, वो भंगुर रूप से टूट जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएगा, है ना। तो क्या आघातवर्धीयता लिखेंगे? अधातुओं या अधातुएं आघातवर्धीय नहीं होती है। जैसे अगर बोले कोयले को पीटने पर वह पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। है ना, लेकिन वो पतली चादर में परिवर्तित नहीं होता है। अगर दोस्तों 5वां नंबर की बात करूं तो तन्यता। हम बोले कोयला को पीट पीट करके या फिर जैसे गला उला करके लंबे तार में चेंज करिए, होगा क्या? तो नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा दोस्तों? नहीं होगा। मतलब तन्यता की बात करूं तो अधातुएं जो होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। अधातुएं तन्य नहीं होती है। अब हम लोग छठा बात करूं दोस्तों, तो विद्युत एवं ऊष्मा का चालक। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो क्या देखेंगे दोस्तों कि अधातुएं जो होता है, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में कितना बार पूछा भी गया है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक है। अब ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? पेंसिल देखे हो, पेंसिल में जो जिससे हम लोग लिखते हैं ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है, ब्लैक वाला, है ना। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7।
पॉइंट नंबर 7 में अगर बात करें दोस्तों, तो घनत्व की बात करेंगे। तो घनत्व क्या होता है, लिखेंगे अधातुओं का घनत्व कम होता है। क्या होता है, घनत्व तथा गलनांक को भी साथ में ले लेते हैं, गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई लोग और दीदी लोग, ध्वनिक। तो ध्वनिक क्या होता है दोस्तों, अधातुओं में, यहां डायरेक्ट लिखते हैं, अधातुएं आवाज उत्पन्न नहीं करता है। अधातुएं क्या करता है, आवाज उत्पन्न नहीं करता है। यहां पे इतने सारे पॉइंट को अगर अधातुएं फुलफिल करता है तो समझ लीजिए वो अधातुएं हैं। अब हम लोग अगला वीडियो में दोस्तों रासायनिक गुणधर्म को समझने वाले हैं, किसका, धातु और अधातु का। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।